स्वागत आप सभी का यूट्यूब के इस करंट अफेयर के सेशन में। हेलो दोस्तों, आज मैं करंट अफेयर के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक लाया हूँ जो आगामी हमारे आने वाले जो भी पेपर हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इन सूचकांक से क्वेश्चन बनते हैं। कभी पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। कभी पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक या पहले पे कौन सा देश है। तो इस सूचकांक के लिए मैं कुछ टॉपिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक, जो इंटरनेशनल या वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक है। इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने वाली संस्था है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। इसके द्वारा यूनाइटेड नेशन की के अंतर्गत एक संस्था है जो इसे जारी करती है। और इसमें अगर बात करेंगे वर्तमान 2024 में भारत की रैंक कौन सी थी, तो 126वें नंबर पर भारत इस बार खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है। और अगर बात करते हैं, अगर भारत की रैंक 126 है तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कौन सा देश है। तो सबसे पहले जो देश है उसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 7वीं बार इस खुशहाली सूचकांक में लगातार 7वीं बार पहले स्थान पे है। उसके बाद सेकंड पे डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड आता है। तो अगर हमने पहले, दूसरे, तीसरे और भारत की रैंक का पता कर दी, तो इसके बाद अगर बात करेंगे सबसे लास्ट में कौन सा देश है, तो अफ़गानिस्तान जो देश है सबसे अंतिम नंबर पर अफ़गानिस्तान का सूचकांक है। अगर पड़ोसी देश में बात करेंगे, हमारे जो पड़ोसी देश है चीन, उसको 60वें नंबर पे है, पाकिस्तान 108 और नेपाल 93। मतलब यही होता है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमसे ज़्यादा खुशहाल हैं, या वो जो उनका क्षेत्र जहाँ पर उनका देश है उस जगह पर ही काफ़ी खुश हैं वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक। तो खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक इस हिसाब से है। दूसरा सूचकांक आता है वैश्विक बौद्धिक सूचकांक। इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था का नाम है WIPO। WIPO के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें सबसे पहले स्थान पर अमेरिका आता है और भारत 42वें नंबर पर आता है। बौद्धिक सूचकांक जो भी टैलेंटेड लोग हैं, ये जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के लोगों को माना गया है इस सूचकांक के अकॉर्डिंग। तो इस बार भी मोस्टली अमेरिका ही इस सूचकांक में हमेशा टॉप पे रहता है। तो इस सूचकांक में इस बार 2024 में अमेरिका फिर से पहले स्थान पे है। तीसरा सूचकांक आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 2024 में 50वें नंबर पे भारत का स्थान है। और पहली बार हुआ है कि इसमें पहले स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर 6 देशों को टॉप स्थान दिया गया है। मोस्टली 2023 के सूचकांक में जापान और सिंगापुर इन्हीं को पहला स्थान प्राप्त था, परंतु इस बार अन्य देशों का भी टॉप में स्थान है। बात करेंगे, इसको जारी करने वाली संस्था है हेनले पासपोर्ट संस्था, जो लंदन की संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। और हर वर्ष ये इंडेक्स सूचकांक जारी होंगे। इन इंडेक्स को पढ़ने का रीज़न ये है कि ये जो 2023 से 24 के हैं, ये एक साल के लिए वैलिड होते हैं, अगले साल फिर से जारी किए जाते हैं। हर साल ये इंडेक्सेस सूचकांक अपनी जो संस्था है उनके द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारे इकोनॉमिक्स की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको HDI बोलते हैं, मानव विकास सूचकांक HDI इसका पूरा नाम है। बात करेंगे HDI, जो HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। सबसे पहले HDI होता क्या है? HDI किसी भी देश, HDI का तात्पर्य ये है कि किसी भी देश का जो उसके जो विकास है, देश के विकास, देश की आर्थिक प्रगति जो भी है, HDI उसको डिनोट करता है। HDI का तात्पर्य यही है कि कोई भी देश है उसकी सामाजिक और आर्थिक जो आयाम है, ये उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको मापने के लिए एक इंडेक्स होता है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये इसी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसे जारी करने वाली संस्था, इस HDI के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता लेता हूँ मैं। इसके 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हेल्थ, स्वास्थ्य। दूसरा शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है। और तीसरा जो आयाम है इसमें, तीसरा आयाम
लिविंग स्टैंडर्ड, जो रहने का जीवन प्रत्याशा, इस हिसाब से इसको डिनोट या इसका मापन इस हिसाब से किया गया है। जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसी से किसी भी देश की प्रगति, उसकी आर्थिक विकास और इस चीज़ को डिनोट करता है HDI। किसी भी देश के स्वास्थ्य स्तर कैसा है, वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन प्रत्याशा कैसी है, कितना लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है उनका, एजुकेशन, वहाँ की शिक्षा कैसी है, और वहाँ का जो जीवन स्तर है, वहाँ के लोग जो रहन सहन, हर चीज़ को डिनोट HDI के द्वारा ही तभी जाके एक इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें इस HDI का मापन 0 से 1 के बीच होता है। 0 मतलब निम्न विकास स्तर, मतलब काफ़ी नीचे, लो लेवल पे, और दूसरा होता है उच्च, एक होता है सबसे हाई, जो मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच इसका मापन स्तर होता है, और ये इनको 3 भागों में बांटा गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। सबसे पहले लो, फिर मीडियम एंड हाई, तीनों हिसाब से तीनों के विकास को इसमें मापा गया है। तो जिससे जो 1 होगा तो बहुत अच्छा देश होगा, और जो 0 होगा तो वो उस हिसाब से होगा, उतना वहाँ पर विकास दर उतनी ख़त्म होगी, ठीक है। इसके बाद इस HDI में अगर बात करेंगे, इस बार भारत की रैंक कौन सी है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 19 इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है UNDP। ये यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है और इसे ही जारी करता है। और इस बार अगर भारत की रैंक बोलेंगे तो 134वें नंबर पे है, 134 है। अगर बात करेंगे HDI में भारत की रैंक इस बार 134 है। और भारत मध्यम मानव विकास सूचकांक वाला देश है। जो 3 स्तर बताए थे ना, निम्न हुआ, उच्च हुआ और मध्य, तो भारत मध्य मानव विकास सूचकांक वाला देश है। अगर बात करेंगे तो 0.644 HDI स्कोर भारत ने इस बार प्राप्त किया है। अगर बात करेंगे पहले स्थान पर, अगर भारत 134 नंबर पे है, तो पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड का नंबर आता है जिसने 0.967 स्कोर प्राप्त किया है, और चाइना 75वें नंबर पे है, और श्रीलंका 78वें नंबर पे है। तो इस हिसाब से इस HDI का मापन किया जाता है। सबसे पहले HDI की स्थापना जो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, उनके द्वारा HDI पैमाना जो मापन स्टार्टिंग किया था। इसके साथ भारत के अमृता सेन भी इनके साथ थे। तो HDI का जनक बोलते हैं महबूब उल हक को, और इसकी स्थापना 1990 में हुई है, और 1990 में भारत का जो स्कोर था 0.434 था। इसके बाद HDI के बाद एक इंडेक्स आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बोलते हैं इसको। इसे जारी करने वाली संस्था है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। हर साल इस इंडेक्स भी जारी होता है, और इसका भी स्तर 0 से और 100 के मध्य है। 0 मतलब उतना भ्रष्ट देश, और 100 जो होगा तो ईमानदार देश होगा, ठीक है। तो इसमें भारत 93वें नंबर पे है। भारत को इसमें 93वें नंबर पे रखा गया है, और टॉप पर आता है डेनमार्क, सेकंड पर आता है फिनलैंड, और न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर आता है। तो ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक 93 है। अगर बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर संस्था है, और इसका जो मुख्यालय है वो बर्लिन में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जर्मनी के बर्लिन में। और अंतिम पे अगर बात करेंगे इस बार किस देश को रखा गया, तो सोमालिया को रखा गया है। ये 11वें नंबर, इसका रैंक, इसका स्कोर ये 11वें नंबर पर, और सबसे भ्रष्ट देश में की सूची में ये है। इसके बाद एक इंडेक्स और आता है अंतिम, जो है लैंगिक असमानता सूचकांक। इसमें भारत का नंबर 108वां है, और 193 देश इसमें थे शामिल। और इसमें अगर बात करेंगे टॉप पे डेनमार्क का नाम आता है, लैंगिक असमानता सूचकांक। तो 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट सूचकांक जो मुझे लगता था पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे HDI इम्पोर्टेंट है, और विश्व खुशहाली या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इम्पोर्टेंट है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इस हिसाब से 2-3 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे मेरे हिसाब से मैंने पेपर में पेपरों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद। अगर